Got started. Let me just start the recording. पानी आ रहा, वैसा क्यों कर रहा? पानी आ गया भाई. Okay. So basically, लो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता क्या इसमें. ये आपके Hello sir, your voice is not coming sir. 1 second, let me check. दूसरों को भी आवाज नहीं आ रही? आ रही सर. There is no voice sir. Voice is not coming. आगे से बात करो. दूसरों को आ रही, आपको नहीं आ रही, मतलब आपका इशू है. थोड़ा सा फिक्स कर लीजिए आप आपका इशू. यूजर्स. सो बेसिकली यूजर्स जो होंगे, फॉर एग्जाम्पल यूजर का नाम अहमद, अमीर, अजहर, सचिन. नॉर्मल यूजर्स कोई भी हो सकता है, ठीक. बट इन यूजर्स के कुछ रोल्स होते हैं. यूजर्स के कुछ रोल्स रहेंगे. रोल में क्या रहेगा? एडमिन रहेगा, ओनर रहेगा, मेंबर करेगा, विजिटर हो सकता. ना कोई परमिशन की लेवल रहेगी. परमिशन लेवल क्या हो सकती है इनकी? जैसा एडमिन है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोल देंगे, जो कि 100% कंट्रोलिंग यूजर, ठीक है. ये 100% वाला एडमिनिस्ट्रेशन 100%. फिर ओनर को क्या रहता? परमिशन लेवल फुल कंट्रोल, करेक्ट. इसको मान लीजिए 80 to 90% अप्रॉक्सीमेट. मेंबर को क्या रहेगा? एडिट राइट्स रहेंगे, करेक्ट, ठीक है. इसको हम 70 कर देते हैं. और विजिटर को जो राइट होते हैं वो रीड ओनली होते हैं. इसको हम 25% देते हैं. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, एडिट, रीड, ठीक. इसका जो रिलेशन होगा ये वो क्यों होगा? यूजर्स होंगे, यूजर्स के रोल्स होंगे, हर रोल की परमिशन रहती है. Hello sir, your voice is not coming. You are not audible sir. असल में उन तक आवाज पहुंच रही नहीं किसी और की भी, इसलिए वो बार बार पूछ रहे. Someone can you please just ping him? You don't have his number. Okay, let me just ping him personally. Otherwise, he will be in trouble. So basically, यूजर्स होंगे, रोल्स होंगे और परमिशन की लेवल होंगे. परमिशन लेवल है, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक. ये जो यूजर से रोल है, परमिशन लेवल है, ये सभी कहां पर आएंगे? इन सभी को एक जगह अगर कर देंगे आप, तो आप इसको कहां रखेंगे? ग्रुप के अंदर रखेंगे ऑब्वियसली. यहाँ पर लेट ये
ये सभी आ जाएंगे ग्रुप के अंदर। ठीक, ये रहा आपका ग्रुप। इसमें यूजर रहेगा किसी रोल के साथ, मींस उसकी कोई परमिशन लेवल रहेगी। ओके, तो बेसिकली जो परमिशन का पूरा फंडा है वो क्या है? यूजर्स रहेंगे, यूजर के कोई रोल रहेंगे। रोल है मतलब कि वो पर्टिकुलर परमिशन लेवल पर रहेगा, और इन सभी यूजर्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप असाइन कर देंगे। ग्रुप में क्रिएट करने का फायदा क्या है? इंडिविजुअल यूजर भी आप रख सकते हैं, राइट, और ग्रुप में भी रख सकते हैं, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? ग्रुप में रखे या इंडिविजुअल रखे? सर मैनेज द परमिशंस इजीली। करेक्ट, मैनेज परमिशंस इजीली। एट ए टाइम बल्क में काम होगा तो और आसान रहेगा। अगर इंडिविजुअली मैनेज करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ राइट कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जो काम आपका 1 मिनट में होना है वो 1 घंटे में लगेगा। ठीक, इसके लिए आपने ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने से आपकी परमिशन और भी आसान होगी, सिंप्लीफाई होगी। क्योंकि आपको जो परमिशन मैनेज करना है वो हर यूजर की परमिशन मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, ग्रुप वाइज परमिशन मैनेज करना है। ठीक, ऑब्वियसली ये काम आपके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन ये जो परमिशन है ये तो नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप जाते हैं, ये सिर्फ शेयर पॉइंट के हद तक की बात नहीं है, वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट डेवलपमेंट में आप जाएंगे, इवन तो अगर फुल कोडिंग में लिखेंगे आप, ये तो यहाँ पर बने बनाए ग्रुप्स रहते हैं। ठीक, आप भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोड की कि आप नहीं की। लेकिन दूसरी भी जो एप्लीकेशंस रहती है, फ्लिपकार्ट मान लीजिए, उसके अंदर भी इस तरह की परमिशन दी हुई है। देखिए, आप जो इंटरनल एम्प्लॉइज है उनका डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंटरनल एम्प्लॉइज आपका डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। आप दो भाई हैं, दोनों भी जो है सो अपनी ऑर्डर चेक कर सकते हैं, दोनों अपनी ऑर्डर चेक कर सकते हैं। एक दूसरे का चेक कर सकते क्या? नहीं कर सकते, until and unless you provide the email and password, करेक्ट? बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये यूजर रोल, परमिशन और उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही कि शेयर पॉइंट में बना के मिला है। यू जस्ट हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशन, यू डोंट हैव टू राइट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, है ना? बनी बनाई चीजें तो इसको एक्सेस करेंगे। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ शेयर पॉइंट ये परमिशन डायरेक्टली रिलेट करती है साइट कलेक्शन से, सब साइट से, पेज, लिस्ट या लाइब्रेरी की एक ही लेवल रहेगी। देन कम्स द आइटम लेवल परमिशन। परमिशन की जो टाइप्स है ये सभी, परमिशन की कैटेगरीज जो है ये सारे। ये पूरी आपकी परमिशन आ गई है। इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। ये पूरी परमिशन आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ऐसे हो, ये आपकी पूरी परमिशन है, और परमिशन आप अप्लाई कर रहे हैं साइट कलेक्शन, सब साइट, पेजेस, लिस्ट एंड लाइब्रेरीज के ऊपर। ओके, नाउ आपकी जो परमिशन है, अब ये परमिशन
परमिशन में एक और चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइट कलेक्शन, सबसाइट, पेज लिस्ट, लाइब्रेरी, देन आइटम्स। देखिए एक कंसेप्ट है ना पेरेंट टू चाइल्ड का, इनहेरिटेंस। करेक्ट। यूजुअली क्या दो ऑप्शन आते हैं वहां पर, स्टॉप इनहेरिटेंस। जब स्टॉप इनहेरिटेंस पर क्लिक किए तो क्या ऑप्शन आता, यूनिक परमिशन। यूनिक परमिशन के पहले एक और वर्ड है, ग्रांट मैनेज परमिशन या ग्रांट परमिशन। तो एक ऑप्शन होगा, लेकिन एक वर्ड में बोल रहा हूं, यूनिक परमिशन का जो ऑप्शन है वो सिर्फ यूनिक परमिशन नहीं है, उसमें एक और वर्ड है बोल रहा हूं। क्या है वो वर्ड? तो ऑप्शन होगा दूसरा। देखिए पहले तो स्टॉप इनहेरिटेंस करेक्ट, आपने उसको स्टॉप कर दिया, उसके बाद जो ऑप्शन एनेबल होता स्टॉप इनहेरिटेंस की जगह डिलीट। यूनिक परमिशन नहीं, डिलीट यूनिक परमिशन है वहां पर, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो परमिशन क्या है, डिलीट कर लेना। अगर उसको डिलीट कर दिए तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, फिर से वो कहां से लेगा, इनहेरिटेंस लेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो अच्छी बात। तो यहाँ पर फिर वो डिलीट करके वापस उधर जाएगा। तो बस यहाँ पर ना कुछ रिलेशन, उसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करेंगे। साइट कलेक्शन से चीजें आएंगी सबसाइट के ऊपर, सबसाइट से चीजें आएंगी लिस्ट लाइब्रेरी के ऊपर, या ऐसे भी हो सकता, इसको सिर्फ साइट भी बोल सकता हूँ, दोनों को ध्यान में रखिए। साइट कलेक्शन बोलो या सबसाइट बोलो, एंड ऑफ द डे दे बोथ आर साइट्स। यहाँ से भी चीजें साइट कलेक्शन से भी डायरेक्ट आ सकती, ये सबसाइट से भी आ सकती है, ध्यान में रखें। चलिए मैं इसको आसानी के लिए यूं भी कर देता हूँ, ठीक है। और पेजेस लिस्ट लाइब्रेरी से आइटम के ऊपर परमिशन है, ठीक ठीक है। ये परमिशन का क्या होगा, इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक, परमिशन की इनहेरिटेंस हो रही है। लेट्स डू वन थिंग, इसको पूरा उठा लेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो होगा इनहेरिटेंस, एक दूसरा होगा यहाँ पर ब्रेकिंग द इनहेरिटेंस। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ब्रेक, इनहेरिट किया इसने और यहाँ पर ब्रेक किया। अगर इनहेरिट होते हैं तो दिस हाउ इट इज इनहेरिटेड, लेकिन ब्रेक भी अगर होना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर परमिशन ब्रेक हो रही तो क्या होगा, ये इनहेरिटेंस ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या तो होगा इनहेरिटेंस या होगा
इनहेरिटेंस को आप ब्रेक कर देंगे। यूनिक परमिशन वहां पर आप, ठीक है, यूनिक ब्रेक कर दिए मतलब यूनिक हो गए, मतलब वो इनहेरिटेड है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। अब इसी को समराइज कर दीजिए, इसको समराइज कर दीजिए जहन में कि अब जब भी परमिशन की बात हो, इट शुड बी लाइक यूजर कौन है, यूजर का रोल क्या है, उसकी परमिशन लेवल क्या है। अच्छा रोल आप मेंबर बोल सकते हो उसको, और कुछ और परमिशन लेवल असाइन कर सकते हो, ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए यूजर रोल एंड परमिशन, ये तीनों, और तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रुप अप्लाई करेंगे तो ये साइट्स के ऊपर होगा। और जब साइट्स आ गए, लिस्ट आ गया, पेज लाइब्रेरी आ गई, उसमें फिर आइटम्स भी आ गया, ऑब्वियसली देयर कम्स द concept of inheritance and breaking the inheritance, है ना। यूनिक परमिशन और इनहेरिटेंस, ये दोनों का कंसेप्ट वहां आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए पूरी परमिशन इस पर। अब इंटरव्यूअर भी जब पूछेगा तो आपको यही ध्यान में रखना, ठीक। अब इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि शेयर पॉइंट में आएंगे तो साइट कलेक्शन की परमिशन कैसे देंगे आप, क्या है वे ऑप्शन, setting site permission. जी just one second. Okay, yeah, please tell me. So what are the menus available? तो यहाँ पर साइट कलेक्शन की अगर परमिशन देना है तो क्या कैसे देंगे आप, सर एडमिन सेंटर से दे सकते हैं, साइट में से भी दे सकते हैं। सेटिंग्स, सेटिंग से Site permission. साइट परमिशन, एडवांस सेटिंग, साइट परमिशन, Advanced permission setting. एडवांस परमिशन, बस यहाँ पर आ जाएंगे आप तो आपको पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप फिर अंदर जाके अब आपको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो साइट कलेक्शन में ये रास्ता है पहुंचने का, सब साइट का भी सेम वे है ना। देन कम्स पेज लिस्ट लाइब्रेरी व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या रहेगा, लाइब्रेरी लिस्ट में जाकर पर्टिकुलर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में लिस्ट सेटिंग, यस, एंड पर्टिकुलर लिस्ट परमिशन, करेक्ट, राइट। देन लिस्ट सेटिंग, लेकिन वो कैसा आता था, परमिशन फॉर दिस लिस्ट, परमिशन फॉर दिस लिस्ट, ये वाला ऑप्शन आएगा। दैट्स इट, आप वहां तक पहुंच गए। देन फाइनली आइटम, आइटम में क्या होगा, मैनेज एक्सेस, राइट क्लिक करके मैनेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे सर, राइट क्लिक, मैनेज एक्सेस, और एडवांस, एडवांस, करेक्ट, एडवांस, आप अगेन परमिशन में पहुंच गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप्स होंगे आपके, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। ये पूरी परमिशन यहाँ पर आ गई, याद रखिए पूरी परमिशन यहाँ पर आ गई, ठीक। इसमें कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी। समझ में आई, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक रियल टाइम प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है।
वो ये लेट मी ओपन द एक्सेल शीट। ओके, देखिए जो परमिशंस रहते हैं ना, यूजुअली जैसे मेरी करंट कंपनी, वहां पर भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो होता परमिशन के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स हम लोग के पास जब आते हैं वो बोलते हैं कि भाई इस बंदे को ये परमिशन इस साइट के अंदर चाहिए, इस बंदे को ये वाली परमिशन इस आइटम के अंदर चाहिए। अलग अलग परमिशन के साथ वो लोग हम लोग के पास में आते हैं। अब 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट है और उसमें सब डिपार्टमेंट्स भी है, सबकी परमिशन अलग अलग है। सिंपल वे में हमने क्या किया, और ये यूजुअली हम रेगुलर बेसिस पर क्लाइंट को देते हैं ये टेम्पलेट, कि आपके पास परमिशन है, साइट आप बनाना चाह रहे हैं, साइट में कौन कौन से यूजर रहेंगे, आप इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली हमको दे दीजिए। तो टेम्पलेट क्या रहता अभी हम लोग देखेंगे। बेसिकली इट्स नथिंग बट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट को गैदर करना, ठीक है। अब टेम्पलेट बनाया है और बहुत अच्छा टेम्पलेट है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट द सेम थिंग। दूसरा ये कि जैसे मैं कल भी रिमाइंड कर रहा हूं आपको, जो भी करेंगे आप रियल टाइम में कीजिए, प्रोजेक्ट समझकर, क्योंकि आगे चलकर रेज्यूम के अंदर 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, 1 प्रोजेक्ट एज पर योर एक्सपीरियंस व्हाट एवर यू आर गोना शो दिखाना पड़ेगा। याद रखें, आज अगर कोई प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, आगे चलकर क्या होता मैं बोलता हूँ, बंदे बोलते मैं पूछता हूँ कि यार चलो अपनी प्रोफाइल लाओ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, रिज्यूम लाओ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। लास्ट बैच के कुछ बंदों के रिज्यूम मुझे अभी भी व्हाट्सएप के ऊपर आते, जबकि मैं उस टाइम पर लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, बिल्कुल लास्ट के, सिर्फ रिज्यूम और आपका जो प्रोजेक्ट है रिव्यू के लिए होता हूं यहाँ पर। उसमें बंदे बहुत कम आते हैं, इतनी तादाद दिखी ना, उसमें से बंदे बहुत कम आते हैं। या फिर ऑनलाइन भी जो बंदे कनेक्टेड रहते हैं, उसमें से भी बहुत कम बंदे जो है मेरे को उन 2 दिनों में अप्रोच कर, बहुत कम, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं सर वो प्रोजेक्ट का सिनेरियो भी बना नहीं। जब प्रोजेक्ट ही नहीं बना तो फिर रिज्यूम आप प्रोसीड कैसे करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट नहीं है मतलब रिज्यूम नहीं है, रिज्यूम नहीं है मतलब के naukri.com की प्रोफाइल नहीं है, बिना रिज्यूम के naukri.com की प्रोफाइल नहीं बन सकती। naukri.com प्रोफाइल नहीं है मींस HR is not gonna call you, कॉल नहीं आया मतलब इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं मतलब क्या, जॉब नहीं है। इस चीज में आप जितने ज्यादा लेट होंगे आपकी जॉब उतनी, ठीक है। अब आप मेरे को ताज्जुब दिखता, मैं आप लोग को भी बोला हूँ पहले सेशन में कि परफेक्शन मत ढूंढो। अगर आप बोलेंगे नहीं थोड़ा मेरा रह गया सर, मैं थोड़ा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लिटरली मैं बोलता हूँ कि यार पहले दिन बोलता हूँ कि 100% के पीछे जाओ मत। 100% क्या बंदे थोड़ा सा लाइट ले लेते चीजों को, अरे करेंगे ना आप लोग आराम से सुकून से, तो चीजें इतनी बढ़ जाती, मुश्किल हो जाता आगे चलकर मैनेज करना उनको खुद को। अब प्रोजेक्ट का काम ये है कि जैसे मैंने आप लोग का सेशन लिया उसी तरह से सेशन उनका 2 वीक के बाद में हो जाता। 2 वीक के बाद सबसे पहला सेशन उसी का रहता, प्रोजेक्ट सिनेरियो का। अब उनकी जिम्मेदारी बनती कि वहीं से प्रोजेक्ट का सिनेरियो कंसीडर किया जाए, एक रफ लेवल से, आगे चलकर एक प्रॉपर वे में आएगा। वो रफ लेवल में बता देता हूँ। स्टार्ट जिम्मेदारी ये थी कि उसी टाइम से प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाए, कंसीडर किया जाए, इमेजिन किया जाए। लेकिन होता क्या कि कुछ बंदे फिर भी नहीं करते उस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बंदे करते हैं कि फिर रिजल्ट्स भी रहते हैं जल्दी, ठीक है, क्योंकि भाई उनके पास प्रोजेक्ट है, रिज्यूम अपलोड किए, कॉल आया, इंटरव्यू अटेंड किए, एक इंटरव्यू होने दो, 10 होने दो, 50 होने दो, एक ना एक इंटरव्यू में तो सिलेक्शन होना ही है, दैट इज फॉर श्योर। पेशेंस रखना जरूरी है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है।
किसी का पहले इंटरव्यू में भी होता है, किसी का 10वें में भी होता है, किसी को 20 इंटरव्यूज हो जाते हैं, ऐसे भी होता है। पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन ये कब होगा? शुरुआत तो होनी चाहिए ना कहीं से। प्रोफाइल अपलोड ही नहीं है, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता आगे आप में से गर्ल्स होंगे, लेकिन हर बैच में ऐसा मामला होता है कि मेरे को अभी भी कोर्स खत्म हो गया, इतना टाइम हो गया उनका, एक आध महीना तो हो गया मेरे ख्याल से, अभी भी जो है सो उनके रेज्यूमे आ रहे हैं, बोले तो सुनते नहीं बच्चे। ऐसा जब मेहनत करने की रहती है उसी टाइम पर कर लो तो आगे मुश्किल नहीं होगा। पहले अपन इतना टाइम इधर उधर जाता अपना, ऐसा अब सीरियस नहीं होंगे तो कैसा? ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो परमिशन है, परमिशन को कैप्चर करना, ये आपके आगे चल करके भी अगर देखो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, परमिशन बहुत स्ट्रांग रहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी रहेगा, उसमें भी होते हैं। ठीक है, और यूजुअली कोई भी वेबसाइट रहने तो शेयर पॉइंट में बनी हुई, कोई भी एप्लीकेशन शेयर पॉइंट में बनी हुई रहने तो परमिशन कंपलसरी। और परमिशन का फायदा मैं आपको बताता हूँ। ये परमिशन जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे, आपको साइट कलेक्शन बनाना पड़ेगा, आप सब साइट बनाएंगे, पेज या लिस्ट लाइब्रेरी बनाएंगे या आइटम्स बनाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये भी कवर हो रहा है ना इसके अंदर, जो दूसरी चीजें शेयर पॉइंट, ठीक, वो भी कवर हो रही है। एक्सप्लोर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो दूसरे ऑप्शन है वो भी नॉट श्योर कितने बंदे एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं एक्सप्लोर, अभी से मैं बोलता हूँ कि वो पहले बंदे रहेंगे जो इस बैच में जॉब लेंगे, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, याद रखिए। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो मैं उन बंदों के नाम भी दे सकता हूँ, मेरे को मालूम है किस तरह की परमिशन, किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है उन बंदों की। ठीक, सिमिलर थिंग हैपेंस टू ऑल द बैचेस लास्ट टाइम, और अभी भी ये मामला रहेगा, क्योंकि अगर मैं कितना भी आपको बोल दूं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो देखो, अपने को पता है खुद को मैं कितने पानी में और कितने पानी के ऊपर हूँ। ठीक है, और वैसे तो मेरी रेट चलते रहती है, आपको कॉल्स आते रहेंगे बीच बीच में, याद रखिए। ठीक, 2 महीने तक रहते हो आप, किसी किसी को मैं उसके बाद में भी पुश करता हूँ पर्सनली, प्रोफेशनली तो 2 मंथ्स तक रहेगा। मुझे ये चाहिए कि भाई प्रैक्टिस होना, रिजल्ट्स हैं में आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइट क्या है, ठीक, साइट का नाम, अगर सब साइट है तो सब साइट का नाम, ठीक, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या लिस्ट, ठीक, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लिस्ट का नाम, उसके बाद में मेंबर्स, यस, आइटम लेवल है, मेंबर, सॉरी, ओनर, मेंबर और विजिटर, तीनों को ऊपर लेते हैं हम लोग। और यूजुअली आउटकम में कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर्स, कौन कौन इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बंदों के नाम, ठीक, इसको हम और प्रॉपर अगर कर लेंगे तो ऊपर ही रख देंगे। ठीक, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो साइट कलेक्शन लेवल पर होता है, याद रखिए, तो सब साइट डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह उस पर नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको नीचे रख देते हैं, और बंदों के यहाँ पर नाम होते हैं। ठीक, देखिए हम लोग के पास में एडमिन है, एडमिन एक यूजर है, ओनर एक यूजर है, मेंबर एक यूजर है, करेक्ट, 3 यूजर हम लोग के पास में है। यहाँ साइट आएगी, सब साइट का नाम आएगा, डॉक्यूमेंट या लिस्ट का नाम आएगा, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या लिस्ट का नाम आएगा,
आइटम अगर है, अब यहाँ पर थोड़ी ट्रिक है, क्या है, विल सी दैट ओनर मेंबर एंड विजिटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये कलर दे देंगे, ओके। इसको मैं पेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, then owner and visitors, the owner of visitors, then these are the administrators. देखिए साइट का नाम, रियल टाइम में इमेजिन कीजिए आप क्लाइंट, आपके पास में साइट क्या क्या रहेगी, जस्ट इमेजिन। ये जो प्रैक्टिस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि रियल टाइम में जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, रिक्वायरमेंट जब आप गैदर करेंगे, इसी तरह से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है आप। तो यहाँ पर शेयर पॉइंट में ये पूछा जाएगा कि भाई क्या साइट है, कौन से साइट है, कितने साइट है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का नाम बोलिए। फार्मा, फार्मा के दो हो गए, चलिए फार्मा बोले, ठीक है, ठीक है। फार्मा कंसीडर कीजिए। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह जो भी है, इतना को ये देखना है कि साइट कौन कौन सी होंगी, ठीक है, या अब साइट भी है क्या उनके पास। तो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की, वही काम यहाँ पर भी होगा। फाइनली मान लीजिए उनके पास में, जैसे हमने देखे एक R&D वाला है साइट, R&D में क्या कोई सब साइट हो सकती है? इसमें क्या होता कि एक तो रिसर्च वाली बना लेंगे और एक पेटेंट वाली बना देंगे। पेटेंट वगैरह होते हैं ना उनके बहुत सारे, ठीक है, पेटेंट वाली साइट, रिसर्च वाली साइट। अब देखिए क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या लिस्ट है, यहाँ पर वो उसका नाम आएगा, ठीक है। रिसर्च, रिसर्च में क्या हो सकता है, अब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लिस्ट और लाइब्रेरी क्या रहेंगे, आप सोचिए यहाँ पर एप्स क्या बन सकते हैं या फंक्शनैलिटीज क्या बन सकती है। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, HR के अंदर इतने सारी एप्स बनेंगी, पेरोल वगैरह की, अटेंडेंस वगैरह की। अब रिसर्च है, रिसर्च में किस तरह के ऐप बनेंगे या किस तरह की फंक्शनैलिटीज बनेंगे, उसके बेसिस पर आप डेटा सोर्स डिजाइन करेंगे, राइट। ये हुआ था ना लास्ट टाइम। डेटा सोर्स आपका डॉक्यूमेंट और लिस्ट है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनके पास में क्या क्या होता है, रिसर्च वाले क्या करते हैं जी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च के अंदर वो आती है डेटा। तो बोलेंगे एग्जिस्टिंग डेटा पहले तो लाओ। बहुत सारी रिसर्च दुनिया भर में होती, ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर। वो डेटा का कलेक्शन रहता, पूरा डेटा को एनालाइज कर लेते। ये एग्जिस्टिंग डेटा है और ये प्रोसेस डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा से जो भी काम की चीज थी इन्होंने लिया और उसको प्रोसेस करके प्रोसेस डेटा बना लिया। तो ये क्या है, ये लिस्ट है, ये भी क्या है, लिस्ट है, ठीक। रिसर्च में आएगा ये, पेटेंट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा क्या हो सकता है कि रिसर्च होंगे, वहां पर रिसर्च करने वाले बंदे होंगे ना, उनकी लिस्ट होगी।
रिसर्चर्स, कौन से वो बंदे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। बिल्कुल कुछ सैंपल्स वगैरह होंगे तो अब उसको क्या करेंगे आप, या तो एग्जिस्टिंग से प्रोसेस में डाल देंगे, तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में आ जाएगा सैंपल अगर होता है, ठीक। बेसिकली एंड देन रिसर्चर्स की लिस्ट, आइटम लास्ट में आएंगे। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट में से उसको एक्सेस करने वाले ओनर कौन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा ओनर के नाम। फॉर एग्जाम्पल ओनर हमारा एक यूजर है, हम ओनर बनाएंगे और मेंबर भी एक हमारा यूजर है, उसको मेंबर बना दे। विजिटर को आप या तो एडमिन इधर उधर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिन भी रहेगा, ठीक। उसको मैं एडमिन कर देता, एडमिन विजिटर में चला। अब ये जो चीज है इसको आप ये पूरा R&D डिपार्टमेंट, ये जो कैप्चर की आपने इंफॉर्मेशन ये इस लिस्ट की है, इस लिस्ट का ओनर ये है, मेंबर ये है, एडमिन ये है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर प्रोसेस डेटा लिस्ट का मेंबर ओनर कौन रहेगा, मेंबर है, यहाँ एडमिन रहेगा और यहाँ ओनर रहेगा। रिसर्चर्स लिस्ट जो है उसके अंदर एडमिन लीजिए, ओनर, मेंबर लीजिए, ठीक है। ये तो क्या है जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये लिस्ट या डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल की, एक छोटी लेवल। और यहाँ पर ज्यादा आपको परमिशन की लेवल्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, मेंबर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या डॉक्यूमेंट लेवल पर हुआ या लिस्ट लेवल पर हुआ। अगर साइट की बात की जाए, साइट की यहाँ पर जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिया है, यहाँ पर ओनर आ जाएगा, मेंबर आ जाएगा, विजिटर आ जाएगा। लेकिन किसका ये साइट का है, कर लिया आपने। अगेन यहाँ भी ओनर रख दिया और यहाँ पर मेंबर रख दिया। क्या ऐसे हो सकता, साइट के मेंबर भी ओनर है, ओनर भी ओनर ही है, ये तो यूजर है ना। ओनर क्या है, ये सभी यूजर्स है ना, इंडिविजुअल यूजर्स है। यूजर लेकिन यहाँ पर आपको एक एक बंदा नजर आ रहा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल बंदे रहेंगे, ठीक है। ओनर कॉमा एबीसी, एबीसी से बेहतर है अहमद, यहाँ पर हो सकता है अहमद है, सचिन, यहाँ पर अगेन अहमद, इस तरह के मल्टीपल बंदे यहाँ पर हो सकते। ज्यादातर जब मल्टीपल बंदे आ गए तो ऑब्वियसली वहां पर ग्रुप बन गया, ठीक है भाई। एक एक अगर यूजर है तो ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर एक भी बंदा है तो उसका ग्रुप बनाओ। हो सकता है कि आगे चलकर उस साइट में कुछ एनहेंसमेंट हो, इसकी वजह से आपको मल्टीपल यूजर्स को कभी ना कभी ऐड करना पड़ेगा। पहले ग्रुप बना दो, काम आसान हो जाएगा। एक इंडिविजुअल यूजर क्यों नहीं होता, यहाँ पर ग्रुप कैसे बनेंगे,
सबसे पहले तो ओनर, मेंबर, विजिटर, 3 ग्रुप्स तो बनी जाएंगे। आगे चलकर स्टार्ट में भी ऐसे हो सकता, ये ओनर है। मेंबर के अंदर भी आपने, चलिए यहाँ पर एक चीज है, मेंबर में क्या है, ओनर यूजर और एक समीर, दोनों भी है। ओनर में भी ओनर यूजर है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक बंदे को साइट का एक्सेस दिया आपने और वो 2 भी ग्रुप में आ रहा है, तो 2 भी ग्रुप को साइट का एक्सेस है, ओनर ग्रुप को भी, मेंबर ग्रुप को भी, और वो बंदा दोनों में है, तो अब बोलिए वो बंदा ओनर बोलकर चलेगा या फिर मेंबर बोलकर? हाँ, ऑब्वियसली, क्यों? हायर प्रेसिडेंस, यस, ये हायर प्रेसिडेंस की वजह से इस बंदे को ओनर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओनर रहेगा ये। इवन तो आपने उसको मेंबर में भी ऐड किया हुआ है, या हो सकता है आपने उसको विजिटर में ऐड किया हुआ है, डजंट मैटर। जो हायर प्रेसिडेंस किसकी है, हाईएस्ट परमिशन लेवल कम्स फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से जो साइट के यूजर्स है वो कैप्चर हो गए। ठीक, अब भी अगर सबसाइट के भी यूजर्स है ऊपर, ये जो है सबसाइट जो रिसर्च है, मान लीजिएगा कि इसके भी उन्होंने अलग ग्रुप्स बना दिए, तो साइट के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि तो सबसाइट है उसको यूनिक परमिशन दे दी, या फिर ऐसा किया कि उन्होंने साइट कलेक्शन से एक ओनर का जो ग्रुप था, साइट कलेक्शन ओनर, उसको यूज किया कि बाद में जो है सो सबसाइट के जो ग्रुप्स है वो यूज कर रहे हो। यहाँ पर साइट ओनर, मेंबर, विजिटर बन जाएंगे। ठीक है, ये यूजर तो सेम रहेंगे जो साइट कलेक्शन से इनहेरिट होकर आया है, लेकिन आपने परमिशन ब्रेक करने के बाद 3 ग्रुप और नए बन गए। सबसाइट में अब 4 ग्रुप हैं, साइट कलेक्शन में 3 ग्रुप है। समझ में आ रही बात? सबसाइट में 4 हो गए, साइट कलेक्शन में 3 ग्रुप है। अगेन यहाँ पर यूजर्स होंगे। ठीक, सबसाइट ओनर के अपने खुद के यूजर्स है, सबसाइट मेंबर के अपने खुद के यूजर्स है, सबसाइट विजिटर के उसके अलग से यूजर्स है। ठीक है, लेकिन एडमिन रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर होगा सबसाइट में। सबसाइट में एडमिनिस्ट्रेटर कहां से आएगा? नहीं आएगा तो यस, नहीं आएगा। साइट का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता, साइट कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है ये कहां तक है? सिर्फ साइट कलेक्शन तक। लेकिन ये सब साइट, ठीक, बेसिकली साइट कलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, सबसाइट में ऐसा कोई सबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर बोलकर कोई रोल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता वो कौन रहता? साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर रहता, क्योंकि एक बॉस है साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने बना दिया। अब वो साइट कलेक्शन लेवल पर भी रह सकता, वो सबसाइट लेवल पर भी रह सकता। आप जितने भी सबसाइटें बना लो उसके अंदर हर जगह वो रहेगा। समझ में आया? इसके लिए यहाँ पर उसको देने की जरूरत। और अब आप कितने भी ग्रुप बनाइए, यहाँ पर पूरे ग्रुप ऐड होते जाएंगे, 1 2 10 12 50 जितने भी ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर भी ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इनहेरिटेंस ब्रेक कर दिए
ग्रुप यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसके ग्रुप में साइड कलेक्शन के ग्रुप सब साइड में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सब साइड के ग्रुप साइड कलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन हाँ अगर इनहेरिटेंस है तो चलेगा। इनहेरिटेंस में तो क्या होगा, आप सब साइड में ग्रुप क्रिएट कर सकते, हाँ तो साइड कलेक्शन में ही आप ग्रुप क्रिएट करें, क्योंकि सब साइड में ऑप्शन रहता है। आपको ब्रेक करना पड़ेगा परमिशन, आप ब्रेक करेंगे तो वहां पर आप यूनिक परमिशन यूज करेंगे। सब साइड में नया ग्रुप बनाना, इसका मतलब ये है कि आप यूनिक परमिशन यूज करने वाले हैं, करेक्ट, खुद की परमिशन यूज करना, ठीक है। बेसिकली साइड कलेक्शंस के ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप नहीं होते हैं, ग्रुप की जरूरत नहीं है, वो डेवलपर का काम है ग्रुप में किस तरह से उसको जोड़ना। उन लोग का काम क्या है, क्लाइंट का, कि भी साइड कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, ओनर कौन होगा, विजिटर। अच्छा यहाँ पर ये रहता है कि कई सारे क्लाइंट को पता नहीं रहता ओनर क्या है, मेंबर क्या है, भाई दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी। आपको बोलना पड़ता है कि भाई ये बताओ कि इस एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा राइट किसको रहेंगे, उससे कम राइट किसको रहेंगे, फिर सिर्फ रीड ओनली वाले राइट्स किसको रहेंगे। इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी उनको, ये टेम्पलेट देते वक्त, या फिर जो भी आप जिस भी देखो, जरूरी नहीं कि ये टेम्पलेट यूज किया जाए, लेकिन जिस भी तरीके से आप रिक्वायरमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, आप उनको बता देंगे ये रोल होते हैं, ये परमिशन लेवल होती है, यूजर्स होते हैं। उनको आप ग्रुप का कुछ भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब आपको तय करना है कि कौन सा यूजर कौन से ग्रुप में जाएगा, कितने ग्रुप्स बनने वाले हैं। समझ में आ रही बात? ये जो आइटम है, आइटम का मामला ये है कि आइटम की परमिशन आप स्टार्ट में लेना मुश्किल है, क्योंकि ये आइटम कब ऐड होने वाले हैं, आप लिस्ट और लाइब्रेरी बनाकर दे दिए, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया उसमें, तब जाके आइटम की बात होगी। लेकिन हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, बंदा दे रहा है कि लीव के लिए रिक्वेस्ट, अब जरूरी नहीं कि क्लाइंट ने ही दिमाग लगाना, आपने भी उसको कुछ इनपुट्स देने चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए कि ये रिसर्च, ठीक है, बंदा रिसर्च कर रहा है, उसमें एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग से डेटा को प्रोसेस में ले जा रहे हैं, प्रोसेस में अगर ले जा रहे हैं तो प्रोसेस डेटा जो होता दैट शुड बी वेरीफाइड। याद रखिए, जो डेटा आपके पास में एग्जिस्टिंग है, मतलब पुरानी रिसर्चेस का आपके पास में डेटा है, उस डेटा के बेसिस पर आप कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जनरेट हो रही प्रोसेस डेटा के तौर पर। वो जो प्रोसेस डेटा रहेगा, ये बताइए क्या उसको अप्रूवल लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपको वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली यस, इट हैज टू बी वेरीफाइड। मैं रिसर्चर, मैं जूनियर एनालिस्ट हूँ, जूनियर साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे एक दोस्त भी इसमें काम करते हैं, सेम पोजीशन, जूनियर साइंटिस्ट। उनका काम यही है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेस हुई है, जैसे भाई कोविड के टाइम पर ना वैक्सीन आई, हर कंपनी ने अपना अपना सेटअप किया, और अब उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, ऑब्वियसली वो लोग लग गए रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास एग्जिस्टिंग डेटा था, उससे उन्होंने प्रोसेस किया डेटा को, लेकिन ऐसे आगे के मार्केट में फिर हमको सुनने में भी आता ना न्यूज वगैरह में, ये वैक्सीन लिए तो इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट भी बहुत है, इसके लिए तो ये बहुत अच्छी है, मतलब तरह तरह की न्यूज मार्केट में इस तरह की आते रहे, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी मार्केट में नहीं ला लेती चीजों को, पूरे उसके अप्रूवल जरूरी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया, फॉर एग्जांपल XYZ, इसीलिए अप्रूव किया कि वो इफेक्टिव है, उसका फायदा है, नुकसान होता तो नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अप्रूवल जरूरी है हर लेवल का, ये तो ब्रॉड लेवल पर हो गया अप्रूवल। इंटरनल कंपनी के अंदर भी जब आपने डेटा को प्रोसेस किए, वो डेटा, अभी तो ये डेटा है, उसके आगे चलकर वो
पूरा उनके जो भी है लैब्स वगैरह तक तो बाद में जाएगा। पहले तो रिपोर्ट जनरेट होगी थ्योरेटिकल बेसिस। प्रोसेस डेटा को वेरीफाई करना चाहिए, किसी और बंदे अप्रूव करना चाहिए। अगर वेरीफाई होता है, अप्रूव होता है, तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा लैब तक ले जाने के लिए। करेक्ट? जो भी प्रोजेक्ट करो उसमें पूरे से इन्वॉल्व हो जाओ। आपको ये लगना चाहिए कि मैं जैसे कि वहां का रिसर्चर हूँ, जैसे मैं वहां का साइंटिस्ट हूँ। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहरहाल, क्योंकि अभी अपन फार्मा की बात कर रहे हैं, यू शुड बी इन दैट पर्टिकुलर फ्लेवर। मैं उस दिन भी बोला हूँ कि पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। आपके जो 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 1 प्रोजेक्ट रहेगा या 3 प्रोजेक्ट रहेंगे, क्योंकि आप एज ए यूजर बस उन्हें बोल रहा हूँ, वहां से बंदा रिक्वायरमेंट आ रही है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है उसके अंदर। और यही चीज आपको SME बनाते, सिस्टम मटेरियल एक्सपर्ट, इस चीज की। इसमें काफी तरक्की भी होती बंदे की। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट करो तो टोटली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक, यहाँ पर भी आपको वही करना है। अब जब प्रोसेस डेटा की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस डेटा में जो आइटम्स है, क्या आइटम लेवल पर परमिशन हो सकती? देखिए, आइटम लेवल परमिशन जो है जरूरी नहीं कि हर टाइम में जरूरी है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव द आइटम लेवल परमिशन। मैंडेटरी तो लिस्ट और लाइब्रेरी लेवल की यूनिक परमिशन देना भी मैंडेटरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पैरेंट से इनहेरिट हो जाता है। मामला कब आता है? जब आप यूनिक परमिशन देना चाहते, उस टाइम चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट? ऐसे ही है ना, यूनिक परमिशन के ऊपर ही आप चेंजेस करते हैं। अदरवाइज पैरेंट से परमिशन आती, चीजें चलते रहती आराम से। यूनिक परमिशन देना रहता है, इसके लिए आपको चेंज करना। हाँ, इनिशियली जब आप सेटअप करते, ग्रुप्स हो सकता है एक्स्ट्रा आएंगे, एग्जिस्टिंग जो 3 ग्रुप बनते उसके आपने एडिट परमिशन से, ये हो सकता है। देखिए, प्रोसेस डेटा है, रिसर्चर ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लिया और उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट भी कर लिया। जैसे ही वो सबमिट हुई, वो कहाँ जाके स्टोर हुई? मान लीजिए वो शेयर पॉइंट की लिस्ट में हुई। ठीक, शेयर पॉइंट की लिस्ट में जैसे स्टोर हुई, वो इसका अप्रूवल शुरू हो गया। उसका जो सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्चर, उसके पास गया। देन उसके आगे के जो बंदे हैं वेरीफाई करने वाले, उनके पास गया। तो 2, 3, 4 जो भी लेवल से वहां तक वो पहुंच गया। अब उस लेवल पर फिर हर किसी ने अप्रूव किया, या किसी ने रिजेक्ट कर लिया तो वापस हो गई चीज। फिर से उसने अमेंडमेंट किया, चेंजेस किए, फिर से उसको अप्लाई किया। चलता रहेगा जब तक कि अप्रूव नहीं हो जाता। अब देखिए, आपने प्रोसेस डेटा की एक लिस्ट बनाई हुई है, 10 रिसर्चर है, 10 बंदों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 10 का भी रिकॉर्ड कहाँ आया? प्रोसेस लिस्ट के अंदर आ गया। देखिए, जो 10 बंदे हैं जिन्होंने प्रोसेस किया हुआ है इसको, मुझे बताइए नेक्स्ट टाइम अब आपको स्टेटस चेक करना है कि वो जो रिसर्च हुई आपने की हुई, क्या वो रिसर्च अप्रूव हुई कि रिजेक्ट हुई। आप ऑब्वियसली आएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर देखेंगे आपने जो सबमिट की हुई है रिपोर्ट, उसका क्या मामला बना। करेक्ट? अप्रूव या रिजेक्ट, वहां पर स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन आप दूसरों की देख सकते हैं, ये जो दूसरे की नहीं देख सकते, और दूसरे आपकी जो रिसर्च है वो रिकॉर्ड को नहीं देख सकते। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आइटम लेवल परमिशन। ध्यान में रखिए, आइटम लेवल परमिशन हर जगह जरूरी नहीं होती। जैसे एग्जिस्टिंग जो डेटा की लिस्ट है, कोई भी बंदा आके एक्सेस कर रहा है, कंपनी ने उसको इंटरनली सभी लोगों के लिए रखा है कि भाई जो भी आपको चाहिए, पूरा अभी तक जितने भी हमने केमिकल्स या मेडिसिन या व्हाटएवर इट इज बनाए हुए हैं, उनका पूरा ये डेटा है, जितने भी रिसर्च हुई है पहले, और उन डेटा को
करके वो अपना अपना एक रिसर्च का प्रोसेस डेटा बनाते हैं। एक लिस्ट है जो सबके लिए अवेलेबल है, तो हर आइटम सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। वहां पर आइटम लेवल परमिशन की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है, एग्जिस्टिंग में नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस डेटा है, प्रोसेस डेटा में आइटम लेवल की परमिशन जरूरी है। अरे रिसर्चर लिस्ट है। अब रिसर्चर लिस्ट जो रहती है इस एक्सेस हो, यहाँ पर आइटम लेवल की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी लिस्ट जो है वो इसके लिए अवेलेबल रहेंगे, हायर मैनेजमेंट के लिए। हायर मैनेजमेंट में हायर मैनेजमेंट के प्रोसेस डेटा है, यहाँ पर आइटम लेवल परमिशन देना जरूरी हो जाता। करेक्ट। लेट्स क्विकली सी इट। इसमें से हम प्रोसेस डेटा को कंसीडर करेंगे। लेट्स गो एंड क्रिएट ए साइट। एडमिन लेट्स क्रिएट अ न्यू साइट। न्यू साइट क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम देंगे एग्जांपल सिप्ला। अरे ठीक, आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। किंतु साइट का एड्रेस है देखिए सिप्ला -r इंडिया, ठीक, क्योंकि आपकी जो यूआरएल है, यूआरएल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आप ये वाले जैसे कि एम्परसेंड वगैरह, एंड का जो सिंबल ये यूज नहीं कर सकते। बहरहाल इसने डायरेक्टली आरडी कर दिया उसको, ठीक। ओनर, हु इज द ओनर? अगर आपको पता है ओनर के, क्योंकि आपके पास में क्लाइंट ने ये लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, क्लाइंट को नहीं समझा, उसके साथ बैठे और ये सारी रिक्वायरमेंट कैप्चर है, ठीक। अब आपके पास में परमिशन का मैट्रिक्स है, इसको परमिशन मैट्रिक्स बोलिए, ठीक है, ये परमिशन मैट्रिक्स है, ठीक। यहाँ जाइए, दूसरा होना था। अब यहाँ पर एडमिन यूजर है और दूसरे भी यूजर, मैं यहाँ पर एडमिन यूजर को ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट, कोई मेंबर है तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, लेट्स लीव इट एज इट इज। ये साइट आ गई, क्लिक ऑन दिस। आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपने साइट को बनाया। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, साइट, सबसाइट, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि डॉक्यूमेंट और लिस्ट ये साइट के या सबसाइट के, ठीक है, साइट के या सबसाइट के। यहाँ पर इसको आप साइट कलेक्शन भी कंसीडर कीजिए, और अगर सबसाइट होते हैं यहाँ पर सबसाइट के अलग से आप बना सकते हैं, या फिर आप ये बोलते हैं कि ठीक है, ये अगर साइट के ऊपर होता, आप क्या करेंगे, सिर्फ ये साइट यहाँ पर यूज कर लिख देंगे और ये लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। बीच में से कौन गायब है? सबसाइट गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइट कलेक्शन लेवल पर है, करेक्ट। इसे कहा है साइट कलेक्शन लेवल पर, ठीक, समझ में आ? ऑब्वियसली अब यहाँ पर भी ओनर, मेंबर, विजिटर्स होंगे, करेक्ट। लिस्ट के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, अलग होंगे लिस्ट के नाम। यहाँ पर ओनर्स, विजिटर्स, मेंबर ये भी अलग होंगे, या उनमें से दो सकता है, करेक्ट। जैसे कि ये एडमिन हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। साइट है, सब साइट है, साइट हमने बना दी। तो ये